इस्लामाबाद मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर को इस्लामाबाद भेज रहे हैं। इराकी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भी पाकिस्तान आने की तस्दीक कर दी। हुकूमती ज़राए के मुताबिक अब्बास अराग़ची की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी। दीगर सिविल और अस्करी क़यादत से भी मिलेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों पर एतमाद का इजहार। पाकिस्तानी क़यादत ने खित्ते में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। ज़राए के मुताबिक अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए पहले ही इस्लामाबाद में मौजूद है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ से तहवील में लिए गए इसराइली जहाज़ की तस्वीर जारी कर दी। इसराइल से मुंसलिक शिपिंग कंपनी के जहाज़ को तहवील में लिए जाने के मनासिर। पासदारान इनकलाब ने गुज़िश्ता दिनों अपना हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को कब्जे में लिया। ईरान से फौरी मुआहदा कर सकता हूं, मगर चाहता हूं ईरान से ऐसा मुआहदा हो जो हमेशा कायम रहे। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान के खिलाफ एटमी हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। हो सकता है ईरान ने सीज़फायर में कुछ हथियार लोड कर लिए हों, लेकिन अमरीकी फौज ईरानी हथियार एक दिन में ख़त्म कर सकती है। फौज को अपने हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछाने वाली हर कश्ती तबाह करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी सदर का डील की सूरत में ही अपने हॉर्मज़ खोलने का ऐलान। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान में सख्त गिर और एतदाल पसंदों के दरमियान शदीद इख्तिलाफात है। ईरान को पता ही नहीं कि उसका रहनुमा कौन है। अमरीकी सदर ने इसराइल और लेबनान के दरमियान जंगबंदी में तौसी का ऐलान भी कर दिया। कहा इसराइल लेबनान सीज़फायर 3 हफ्तों के लिए बढ़ाई गई। लेबनान को हिजबुल्लाह से महफूज रखने के लिए काम करूंगा। ईरानी क़यादत में इख्तलाफात का अमरीकी सदर का दावा मुस्तरद। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने पैगाम में कहा कि ईरानी इत्तेहाद से दुश्मन की हिकमत अमली इंतशार का शिकार है। ईरानी कौम के मिसाली इत्तेहाद ने दुश्मन की सफ़ों में दरारें डाल दी। दुश्मन बयानात देकर हमें तकसीम करना चाहता है। ऐसे हथकंडों से ईरानी कौम मजीद फौलादी हो जाएगी। दुश्मन के नापाक मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान और स्पीकर पार्लियामेंट बाकिर कालीबाफ का भी ट्रंप को मुश्तरका जवाब। कहा कि ईरान में कोई इंतहा पसंद या एतदाल पसंद नहीं, हम सिर्फ ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी कौम अपने रहबर आला की मुकम्मल हिदायत पर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार है। एक खुदा, एक रहबर, एक कौम और एक ही रास्ता है। ईरानी रहनुमा क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, कहां जाते हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां सब जानती हैं। ईरान की लड़ने की सलाहियत, हथियार, सनती और मुआशी निज़ाम के बारे में भी सब मालूम है। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डनकन का दावा। बोले ईरान पड़ोसी ममालिक पर हमला और ग्लोबल शिपिंग पर जबरी टैक्स आयद करके तनाज़ा बढ़ाना चाहता है। उसे ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेथ ने कहा ईरानी क़यादत के पास मुआहदा करने का तारीख़ी मौका है। उनके लिए बेहतर होगा वो एक अच्छी डील कबूल कर लें। अपने हॉर्मज़ पर अमरीका का मुकम्मल कंट्रोल है। हमारी इजाज़त के बगैर कोई नहीं जा सकता। मुतादिद बहरी जहाज़ कब्ज़े में लिए जा चुके, मज़ीद भी लेंगे। दूसरा, अमरीकी फ्लीट भी चंद दिन में अपने हॉर्मज़ में पहुंच जाएगा। यूरोप को अपने हॉर्मज़ की ज़रूरत है, हमें नहीं। यूरोप दहाइयों से अमरीकी तहफ़्फ़ुज़ से फ़ायदा उठाता रहा, अब ऐसा नहीं होगा। अमरीका का ईरानी क़यादत पर बराह रास्त हमलों पर गौर। मुज़ाकरात में रुकावट बनने वाले ईरानी रहनुमाओं को निशाना बनाया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी अस्करी हुकाम ने मुमकिन अहदाफ की फहरिस्त तैयार करना शुरू कर दी। ईरानी फ़ौजी क़यादत की अहम शख्सियत अहमद वहीदी का नाम फहरिस्त में शामिल। ईरान और अमरीका के दरमियान जारी कशीदगी अब इंतहाई ख़तरनाक मरहले में दाखिल हो गई। वाशिंगटन का ख्याल है कि मखसूस ईरानी क़यादत को निशाना बनाकर तेहरान पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। अमरीकी इक़दामात से मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग का खतरा बढ़ गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की शहादत पर मुआफ़ी मांगे। ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पुलिस की नज़रियाती तंजीम के सरबरा अली शराजी का कहना है ट्रंप दुनिया के सामने एतराफ़ करे कि हमारे लीडर को निशाना बनाना एक बड़ी गलती थी। ईरानी मुसल्लह फ़ौज दुश्मन की किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब देने के लिए तैयार है।
रूस में तैनात ईरानी सफीर काजिम जलाली ने इंटरव्यू में कहा कि ईरान कभी मुज़ाकरात से पीछे नहीं हटा। अगर जंग का रास्ता चुना गया तो हम लड़ने की भरपूर सलाहियत रखते हैं, किसी की धमकियों में नहीं आएंगे। अबनाए हुर्मुज़ में बहरी जहाज़ों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर 24 घंटे में सिर्फ 5 जहाज़ गुजर सके। जंग से पहले रोज़ाना 140 जहाज़ गुजरते थे। ईरान का दोस्त ममालिक से अबनाए हुर्मुज़ में टैक्स ना लेने का ऐलान। अल जज़ीरा न्यूज़ के मुताबिक तेहरान ने रूस समेत तमाम दोस्त ममालिक के बहरी जहाज़ों को आबी गुजरगाह से गुजरने पर आयद फीस से मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया। जहाज़ों से फीस की मद में वसूल किए गए पैसे ईरानी खजाने में जमा करवा दिए गए। ईरानी सेंट्रल बैंक के मुताबिक बहरी जहाज़ों से रकम कैश की सूरत में ली गई। बिटकॉइन या क्रिप्टो में अदायगी की तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। ईरानी पार्लियामेंट के डेप्यूटी स्पीकर हमीद रजा हाजी बाबाई का कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का मुकम्मल हक है। यहाँ से गुजरने वाले हर जहाज़ को ईरानी रियाल में फीस अदा करना होगी। उधर सोमालिया ने इसराइली जहाज़ों के बाबुल मंदब से गुजरने पर पाबंदी लगा दी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात जल्द होने के इम्कान पर खाम तेल सस्ता। अमेरिकी खाम तेल $2 कमी से $95 फी बैरल पर आ गया। ब्रेंट ऑयल $107 फी बैरल से कम होकर $104 फी बैरल पर फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 1498 पॉइंट्स बढ़कर 1,70,672 पर बंद हुआ। आलमी मार्केट में सोना फी आउंस $32 सस्ता होकर $4,692 का हो गया। जिला खैबर में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मुश्तरका ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फोर्सेज की भरपूर कार्रवाई से भारतीय सरपरस्ती में काम करने वाले 22 खारिज हलाक कर दिए गए। खारिज की अंधाधुंध फायरिंग से 10 साला बच्चा शहीद हो गया। हलाक खवारिज इलाके में दहशत गर्दी की कई कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। हलाक दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 22 दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की तहसीन। 10 साला बच्चे की शहादत पर इजहार अफसोस। पाकिस्तान ने मुत्तहिदा अरब अमारात का तमाम कर्ज वापस कर दिया। स्टेट बैंक के मुताबिक UAE को $3.45 करोड़ के तमाम डिपॉजिट लौटा दिए। मुत्तहिदा अरब अमारात को गुज़श्ता रोज़ $1 अरब की रकम वापस की। गुज़श्ता हफ्ते $2.45 करोड़ की रकम अदा की गई थी। मुत्तहिदा अरब अमारात को तमाम डिपॉजिट्स की अदायगी मुकम्मल हो गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मजमूई ज़र मुबादला ज़खायर $20 अरब 62 करोड़ रह गए हैं। पाकिस्तान को IMF से $1 अरब 20 करोड़ किस्त मिलने की राह हमवार। हुकूमत ने IMF के 17 में से 13 अहदाफ हासिल कर लिए। IMF मिशन की रिपोर्ट एग्जीक्यूटिव बोर्ड को पेश। चौथी किस्त की मंजूरी जल्द मुतवक्के। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक स्टेट बैंक ने खालिस बैनुल-अक़वामी ज़खायर का हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया। सूबाई हुकूमतों का 568 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ मुकम्मल। हुकूमत के बुनियादी बजट खसारे की हद भी मुकर्ररा हदफ के मुताबिक रही। स्टेट बैंक की जानिब से हुकूमत को कर्ज की फराहमी सिफर रही। हुकूमत की बजट खसारा 3,156 अरब रुपए तक महदूद रखने की यकीन दहानी। रवा साल के अख्ताम तक 10 लाख नए अफराद को टैक्स नेट में लाया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मकबूजा कश्मीर पर दो टोक मौक़िफ़। फील्ड मार्शल ने 16 अप्रैल 2025 को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की पुरवकार तकरीब से तारीख़ी खिताब में कहा था कि भारतीय फ़ौज तमाम वसाइल के बावजूद पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। कश्मीर हमारी शाहरग है। मकबूजा कश्मीर के अवाम गासिब भारतीय फ़ौज के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो अपनी जिद्दोजहद में अकेले नहीं। पाकिस्तान का खौफ भारतीय वजीर दिफा के आसाब पर सवार। भारतीय वजीर दिफा आबदोस के मुआयने के दौरान गिर गए। इंतहाई खौफ का शिकार भारतीय वजीर दिफा कितनी ही देर आबदोस में फंसे रहे। राजनाथ ने आबदोस का मुआयना अधूरा छोड़ा और भाग खड़े हुए, लेकिन बुज़दिली और खौफ का दाग तमाम उम्र के लिए उनकी पेशानी पर लग गया।
गुल प्लाजा की दोबारा तामीर का वादा पूरा करेंगे। सिंध हुकूमत वही इमारत बनाएगी जो पहले थी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, गुल प्लाजा जुडिशल कमेटी की रिपोर्ट पर सब कमेटी कायम कर ली, जो रिपोर्ट की रोशनी में सिफारिशात देगी। लवाकिन को 1 करोड़ रुपए दिए, मगर कीमती जान का मुतबादिल कुछ नहीं हो सकता। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। नासिर बाग रोड पर बिल्डिंग कंट्रोल और रेगुलेटरी निज़ाम नाफिज किया जाएगा। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज के लिए इजाफी अरासी की अलॉटमेंट की मंजूरी। वज़ीर आला का कहना है कि अवामी खदमात और अदालती अहकामात के पेश नज़र पार्क्स को कमर्शियल इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने गवादर विमेन बाजार का इफ्तिताह कर दिया। मीर सरफराज बुगटी का कहना है, ख़वातीन की मुआशी शमूलियत के बगैर पायदार तरक्की मुमकिन नहीं। ऐसे मनसूबे मुआशी तरक्की में मुआविन साबित होंगे। विमेन बाजार जैसे इक़दाम का दायरे कार बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए ज़राअत का शोबा अव्वलीन तरजीह है। ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम के जरिए 22,000 ट्रैक्टर सब्सिडी पर दिए गए। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, ज़राअत और लाइफ स्टॉक के बजट को दुगना कर दिया गया। पोठोहार रीजन में छोटे डैम तामीर किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस के तबादलों की वजूहात नहीं बताई गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तरफ से जुडिशल कमीशन के इजलास न बुलाने की वजूहात सामने आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन पर जवाब दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सिंध हाई कोर्ट में जजेस के तबादलों से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूबा सिंध की नुमाइंदगी नहीं रहेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आधे से ज्यादा जजेस के तबादलों से हाई कोर्ट में जजेस आसामियां खाली होंगी। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाकों का ऑयल टैंकर पर हमला। अमले को यरगमाल बना लिया। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले 11 अफराद भी शामिल। बाजियाबी के लिए रेस्क्यू कोशिशें तेज़ कर दी गईं। वजारत बहरी अमूर की वजारत खारजा को फौरी सिफारती राबतों की दरख्वास्त। सोमालिया हुकूमत से राब्ता कर लिया गया। ईरान समझौता करे तो पाबंदियों में नरमी के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन इजलास में इस तजवीज़ पर किसी ने मुखालफत नहीं की। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने ईरान को नई पेशकश कर दी। उधर स्विट्जरलैंड ने ईरान में अपना सिफारत खाना दोबारा खोलने का ऐलान कर दिया। अमला रवा हफ्ते ही तेहरान पहुंच जाएगा। मुत्तहिदा अरब अमारात ने ईरान के साथ एतमाद की बहाली को नामुमकिन करार दे दिया। मुशीर अमाराती सदर अनवर करकाश कहते हैं, 2800 मिसाइल और ड्रोन हमलों के बाद एतमाद की बहाली मुमकिन नहीं। अबू धाबी और तेहरान के दरमियान एतमाद का बहरान शदीद हो चुका। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के दौरा सऊदी अरब। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने मुलाकात को अहम पेशरफ्त करार दिया। कहा, सिक्योरिटी, तवानाई और खुराक के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल भी ज़ेर गौर आई। इसराइल जंगबंदी के बावजूद बाज न आया। लबनान पर हमले जारी। सरहदी इलाके के कस्बे खाली करने की वार्निंग के बाद बमबारी कर दी। मुतअद्दिद अमवात का खदशा। एक और हमले में 3 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने दावा किया कि शहीद अफराद हिजबुल्लाह के अरकान थे। फौज लबनान के जेर कब्जा इलाकों के बफर जोन में गैर मुअय्यना मुद्दत तक मौजूद रहेगी। लबनान में जख्मी UN अमन मिशन का इंडोनेशी फौजी भी दम तोड़ चुका। हमले के बायस दम तोड़ने वाले UN मिशन के एहलकारों की तादाद 6 हो गई। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल लबनान जंगबंदी में तौसीह भी मुस्तरद कर दी। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप लियो को इसराइली हमले में शहीद बच्चे के लिए दुख का इजहार। कहा, लेबनान के दौरे के दौरान बच्चे ने उनके साथ सेल्फी ली थी। मैं उस बच्चे की तस्वीर साथ रखता हूँ। ये तस्वीर जंग की हौलनाकियों की याद दिलाती रही है। पोप लियो का महाजरीन और पनाहगज़ीनों के साथ गैर इंसानी सलूक पर भी इजहार तशवीश।
ईरान जंग में ताउन न करने पर अमेरिका का स्पेन को नेटो से निकालने का मंसूबा। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका दीगर ममालिक के साथ मिलकर स्पेन की रुकनियत मुअत्तल करने पर गौर कर रहा है। पेंटागन की ईमेल में प्लान की तस्दीक भी हुई। उधर जर्मनी ने स्पेन की नेटो रुकनियत पर किसी भी खतरे की तरदीद कर दी। नेटो के बुनियादी मुआहिदे में भी किसी रुकन मुल्क की मुअत्तली या बेदखली करने की कोई शिक मौजूद नहीं। अमेरिका का इराकी मलेशिया रहनुमा पर $10 मिलियन इनाम का ऐलान। अमेरिकी महकमे खारजा ने हाशिम फिनियान रहीम सिराजी की मालूमात देने पर इनाम रखा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सिराजी ईरान से मुंसलिक मलेशिया कताइब सैयद शुहदा के सरबराह है। कुवैत के शुमाली सरहदी चौकियों पर 2 ड्रोन हमले। कुवैती फौज ने चौकियों पर ड्रोन हमलों की तस्दीक कर दी। हुकाम के मुताबिक इराक की जानिब से 2 ड्रोन्स लॉन्च किए गए। सरहद पर वाक़या 2 अहम पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान अमेरिका जंग ने दुबई की रियल स्टेट को हिला कर रख दिया। दुबई में घरों की कीमतों में 5.9% तक कमी रिकॉर्ड। सरमाएकार परेशान। 40 लाख दिरहम वाला अब 37,64,000 दिरहम में दस्तयाब। सिर्फ एक माह में दुबई में रिहायशी मकानात की फरोख्त का हजम 20% तक सुकड़ गया। चीन ने गैर मुल्की सरमायाकारों को बॉन्ड फ्यूचर्स ट्रेडिंग की इजाज़त दे दी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक आलमी सरमायाकार अब चीनी सरकारी बॉन्ड मार्केट में हिस्सा ले सकेंगे। चीन सिक्योरिटीज़ रेगुलेटरी कमीशन पॉलिसी का फौरी इत्तला कर दिया गया।